नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज हम जानेंगे महिलाओं के लिए बनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा के बारे में, जिसका नाम है कैंडिड सीएल वजाइनल सपोजिटरी। कैंडिड सीएल वजाइनल सपोजिटरी महिला के जननांग में होने वाली किन-किन समस्याओं में प्रयोग में लाई जाती है और साथ ही साथ जानेंगे क्या ये प्रेगनेंसी में सेफ है और इंटरकोर्स के दौरान इसको वजाइना में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। ये सारी चीजें जानेंगे, वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप करे हुए। चलिए बात करते हैं इसके मुख्य कंपोजिशन की। इसमें कौन-कौन सी मुख्य दवा पाई जाती है। जो पहली मुख्य दवा है वो है क्लोट्रिमाजोल 200 मिलीग्राम, जो एक एंटी फंगल दवा है जो कैंडिडा फंगीवाई की वजह से होने वाली जो भी महिला के जननांग में कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने में प्रयोग में लिया जाता है। जो दूसरी मुख्य कंपोजिशन है वो है क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक दवा है जो महिला के जननांग में होने वाली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल और इनहिबिट करने में मदद में लिया जाता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस के, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है। तो दोस्तों पहला जो यूज है वो है इन्फेक्टेड लुकोरिया। इन्फेक्टेड लुकोरिया क्या होता है? महिला के जननांग से जब वजाइनल डिस्चार्ज होता है, सफेद पानी का जब रिसाव होता है उसको इन्फेक्टेड लुकोरिया बोला जाता है और उस वक्त डॉक्टर जो भी गायनाकोलॉजिस्ट होती है उस समय उसको प्रयोग लेने में मदद लेती है। और साथ ही साथ येलोइश डिस्चार्ज में भी इसका प्रयोग लिया जाता है। और एक चीज और देखी गई है, यहाँ पे महिलाएं अगर सही समय पर अगर इसका इलाज ना कराएं तो इसका रूप ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद महिला के जननांग से बैड ऑर्डर प्रोड्यूस होने लग जाता है, यानी बहुत बुरी तरीके से बदबू पर आने लगती है। और साथ ही साथ नॉन स्पेसिफिक वेजिनोटाइटिस में भी दिया जाता है। नॉन स्पेसिफिक वेजिनोटाइटिस क्या होता है? महिला के जननांग में इन्फ्लामेशन, सूजन, पेन और बर्निंग, मिक्सचुरेशन, खुजली इत्यादि में प्रयोग में लाया जाता है। जो थर्ड यूज है वो है वजाइनल बैक्टीरियोसिस। वजाइनल बैक्टीरियोसिस फंगल इन्फेक्शन होता है। महिला के जननांग में कैंडिडा फंगी की वजह से जो भी दिक्कत होती है उसको ठीक करने में प्रयोग में लिया जाता है। कहीं कहीं देखा गया है, बहुत सारी गायनाकोलॉजिस्ट इसको एसटीडी में भी प्रयोग करती हैं। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। उस वक्त भी इसका कहीं ना कहीं उसको प्रयोग में लिया जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। इसका कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? तो लोअर एब्डोमिनल पेन, पेन के निचले स्तर पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। नौसिया और वॉमिटिंग कॉमन साइड इफेक्ट है। अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो अपने गायनाकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। अब बात करते हैं हाउ टू इंसर्ट इन अ वजाइना। वजाइना के अंदर इसको रखते कैसे हैं, कब और कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले ये याद रखें, ईच एंड एवरी डे आपको नाइट में एट ए बेड टाइम पे ही इसको प्रयोग में करना है। रात को सोने समय पे ही इसको प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आपको अपने सिर के बल लेट जाना है अपने बिस्तर पे। लेटने के बाद जो सेकंड स्टेप है, अपने घुटनों को अच्छे से चेस्ट तक फोल्ड कर लें। थर्ड स्टेप है, आपको मेडिसिन के साथ में अगर एप्लीकेटर दिया गया है उसकी सहायता लेके बुलेट नुमा कैप्सूल अपने एप्लीकेटर के ऊपर उसको एडजस्ट करें। एडजस्ट करने के बाद अपने वजाइनल के अंदर डीपली प्लंजर को प्रेस करें। प्लंजर को जैसे ही आप प्रेस करेंगे बुलेट नुमा कैप्सूल आपके वजाइना में इंसर्ट हो जाएगी डीपली। उसके ठीक 1 से 2 घंटे तक आपको लेटे रहना है अपने बिस्तर पे। इसलिए लेटे रहना है फॉर अ बेटर रिजल्ट के लिए। अगर इनकेस आप उठ के घरेलू वर्क करने लग जाती हैं, कोई भी महिला आप घरेलू वर्क करने लग जाती है तो उस वक्त दवा निकलने के, खिसकने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फॉर बेटर रिजल्ट नहीं आएगा और कोई भी बीमारी ठीक नहीं होने वाली। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है बहुत सारी कंपनियां एप्लीकेटर नहीं देती हैं। तो उस वक्त क्या करना है, अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद फिंगर की मदद से आपको अपनी वजाइना के अंदर उस कैप्सूल को, टैबलेट को इंसर्ट, डीपली इंसर्ट करना है और सेम प्रोसेस करना है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, आपने एप्लीकेटर को इंसर्ट कर लिया, आपने यूज कर लिया, लेकिन उसके बाद उसको गर्म पानी से, हल्के गुनगुने लुकवार्म वाटर से उसको अच्छे से धोना है ताकि नेक्स्ट टाइम आपको यूज करने में कोई इन्फेक्शन स्प्रेड मतलब फैले ना। तो अब साथ ही साथ अब जान लेते हैं क्या ये प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं। बहुत सारे सवाल और जवाब रहते हैं बहुत सारी महिलाओं के कि क्या ये प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं है, क्या हम इंटरकोर्स के दौरान, तो वो भी जानते हैं। प्रेगनेंसी में एक सेफ मेडिसिन है ये। आप यूज करने से पहले अपने गायनाकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। क्यों? प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं को देखा गया है उस समय ईचिंग, खुजली, जलन, दर्द, ये सब बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं। तो ये होता ही होता है। और साथ ही साथ अब बात करते हैं कि
इसको सेक्स के टाइम इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो उस समय आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो भी महिला पार्टनर है आपकी वो इन्फेक्टेड है इन्फेक्शन की वजह से। उस समय अगर आप इसका प्रयोग में लेते हैं तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस रहता है, तो उस समय आपको इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। मेरा नाम है संदीप, अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए